हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम 28 और 1 मार्च को होने जा रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मॉडल पेपर जो है स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे जो है ये पहला मॉडल पेपर है, ठीक है। पहला जो है हम लोग मॉडल पेपर कर रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस मॉडल पेपर को कर लो। जो आपके पास 2 से 3 दिनों का समय है, तो एक मॉडल पेपर सुबह के 6 एम पे हो रहा है और एक शाम के 6 पीएम पे हो रहा है। तो ये अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये मॉडल पेपर में रखा हुआ है, ये आप लोगों के जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है और बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न यहाँ से आएंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को एक ही साथ जो है आपको एक जगह पे कोई क्लास मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। तो मैं कहूँगा कि आप जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल ही आप जो है बेहतर तरीके से क्लास से जुड़ जाओ। ये जो है आपके लिए रामबाण जो है सिद्ध होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे 28 फरवरी को और 1 मार्च को, तो देखोगे कि सीधा ही प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है और आपके भी पास नहीं है, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिनों में जो है आपका एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चनों को मैं करा दूँ, यही जो है मेरा लक्ष्य रहेगा। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। जो भी मेरे दोस्त जो है इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को ये क्लास अपलोड होती है, आप लोगों का आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लास को स्टार्ट जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। हम लोग ऑल सब्जेक्ट देखेंगे, तो आप प्लीज़ जो है क्लास को अंत तक देखोगे तो ही सिलेक्शन हो सकता है। ये अन्यथा देखिए फिर से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट में आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए पहले रीजनिंग का प्रश्न पहला नंबर पे दिया गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यानी कि जो है आप लोगों को इस वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको इस तरीके के ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो पेपर में आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। आप बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना। इस क्लास को स्किप मत करना, पूरा देख लेना, पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बी, फिर लिखा डी, फिर लिखा एफ, फिर लिखा एच, फिर लिखा यहाँ पे। तो देखो बी से डी हुआ, यानी आप देखोगे तो यहाँ पे बी कितने पे होता है? 2 पे, वही लिखा है। डी कितने पे होता है? 4 पे, वही लिखा है। 6 कितने पे होता है? एफ कितने पे होता है? 6 पे। एच कितने पे होता है? 8 पे। यानी कि उसके प्लेस वैल्यू और उसी को लिखा हुआ है। आप क्या करोगे? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 पर 2, 2, 2 जोड़ा है, अब भी 2 जोड़ दो। 8 2 10, 10 पे कौन सा अक्षर होता है? जे। बहुत आसान प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। गलती नहीं करना है, बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा। तो आपको ऐसे प्रश्न बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ये डेली ही मिलेगा आपको, सुबह और शाम। केवल और केवल आप क्लास डेली करिए, ठीक है। सिलेक्शन 100% होगा। एक कूट भाषा में जी ओ गो को जो है ये लिखा जाता है, सी को जो है ये लिखा जाता है, तो सोम को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बताने की कोशिश करना है सभी लोग। इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। रीजनिंग का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन है, आप आसानी से कर सकते हो यदि आपने बेहतर तरीके से कोड जो है याद रखा है, ठीक है। मैंने आपको कोड बताया भी था। तो देखिए जी ओ, आप सबसे पहले देखो जी कितने पे होता है? 7 पे। ओ कितने पे होता है? 15 पे। तो 15 और 7 अगर आप देखते हो तो कितना पे हो जाएगा? 15 और 7 कितना होता है? 22। इसने तो लिखा है 32, हम देख रहे हैं 22 हो रहा है और ये लिख रहा है 32। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है लग रहा है कि 2 जो है इसने प्लस किया हुआ है, ठीक है। इसने क्या कर दिया? 10 प्लस कर दिया है अपने यहाँ। इसने क्या किया? 10 प्लस किया। अगर यहाँ पे 10 प्लस करेगा तो ये हो जाएगा 32। अच्छा जी, ये देख लो। एस होता है 19 पे, एच होता है 8 पे, ई होता है आपके कितने पे? ई होता है आपके 5 पे। तो ये कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा 27 5 32, ये भी 32 हो रहा है भाई साहब। इसको लिखा है 49, इसको लिखा है 49। तो यहाँ पे तो क्लियर जो है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 करोगे तो ये हो जाएगा 42, जबकि यहाँ पे लिखा है 49, यानी कि ये लॉजिक नहीं है। इसको अपोजिट निकाल लो, ये तो हम लोगों ने सीधा देखा। अपोजिट करेंगे, जी कितना पे होता है 7 पे, तो ये हो जाएगा आपका जी टी। जी का होता है टी, टी यानी कि 20 होता है, ठीक है। ओ का होता है 15, 15 यानी कि आप 26 में से एल, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, यानी कि 12। तो 20 12 32, बिल्कुल बात सही है, अपोजिट लिखा गया। अब भी यहाँ पे भी अपोजिट लिखा गया, आप भी अपोजिट कर दो यहाँ पे। इसका अपोजिट क्या होता है, एच, यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस ओ का अपोजिट अभी मैंने बताया एल 12 हो जाएगा, एम का अपोजिट एन यानी कि 14 हो जाएगा, ई का अपोजिट भी यानी कि 22 हो जाएगा। आप सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 34, 34 और 14, 48 8 56। बिल्कुल आप 56 के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को लॉजिक याद रखना होगा, इसी लेवल के प्रश्न आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में ए बी के बाईं ओर बैठा है, लेकिन सी के दाईं ओर बैठा है। इस तरीके का है कि डी जो है बी के दाईं ओर बैठा है, यदि ई बी और डी के जो है बीच में है तो मध्य में कौन बैठा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को 100% सॉल्व करना आना चाहिए। देख लो, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि ए जो है बी के बायां में बैठा है। ए जो है ये बी के बाएं में बैठा है, बी यहाँ पे है, तो इसका बायां साइड में कौन बैठा है, ए, यानी कि यहाँ पे बैठा है। कह रहा है लेकिन सी के दाहिने साइड में, सी के दायां साइड में है कौन, ए, यानी कि सी के दाहिने में हो गया। देख लो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि डी बी के दाईं ओर है। डी कहाँ पे है, बी के दाहिने साइड, बी के दाहिने साइड में कौन है, डी है, यानी कि यहाँ पे है। अब कह रहे यदि ई बी और डी के बीच में है, यदि ई जो है बी और डी के बीच में है, बी और डी के बीच में, यानी कि यहाँ पे कौन है आपके सामने, ई बैठी है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में देख लो कौन बैठा है भाई साहब, यहाँ पे दो ठो, यहाँ पे दो ठो, बीच वाला हिस्सा में कौन आ रहा है, आप कहोगे बी। बिल्कुल आसान था, आप कर सकते हो, किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होगी, आपको बिल्कुल आज है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित का प्रश्न है, और ये तो प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत परेशान करता है, ठीक है, पर होता बहुत ईजी है। फिर कहूँगा एक बार, आप लोग जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। अब देखिए यहाँ पे जो होगा क्या, सबसे पहले देखो इधर तो रूट है, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वार्ड की जगह पे x मान लो, 140 हो गया, इसका वर्ग कर देते हैं इधर, और इधर भी वर्ग हो जाएगा 15 का वर्ग। ये देखो, ये जो रूट है ये वर्ग से क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि x प्लस इधर बच जाएगा 40, और इधर वर्ग करोगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का होता है 225, यानी x का जब हम मान निकालेंगे तो ये 225 और माइनस हो जाएगा 140, घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और ये 22 में से 14 जाएगा 8, 85 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। मुझे लगता है आप आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, साधारण ब्याज पे जो है बताया गया है। अब देखिएगा प्रश्न में आपको बोला क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। गलती नहीं करना है, यही मेरा काम है कि आपको एग्जाम हॉल में हर एक प्रश्न को सही लगा के आना है, ठीक है। उसके लिए थोड़े से मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जितने क्लासेज आपको मैं दे रहा हूँ, एक दोपहर में भी क्लास आपको स्पेशल लगा दिया हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम है किसी सब्जेक्ट में, मान लो मैथ अगर दिक्कत कर रहा है तो मैथ का स्पेशल मैराथन करा दूंगा, या रीजनिंग में, या जीके में, या इंग्लिश में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और एक बार आप लोग सभी लोग बताओ कि आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम 28 को है या एक जो है मार्च को है। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसने कहा है कि एक जो है साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है। मतलब पहले अगर मान लो कि हमारे पास 1 रुपया है, तो ये 5 वर्ष बाद, 5 ईयर बाद ये कितना हो जाएगा, 2 गुना, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 रुपया जो सामान था अब 2 रुपया हो गया, तो हमने ब्याज कितना दिया, 1,
एक ब्याज दिया, और यहाँ पे कितने पर दिया, 1 पर। 1 रुपया मूलधन है और 1 रुपया ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन ब्याज मिल गया हमें, हम यहाँ पे साई मात्रक बराबर सॉरी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। मूलधन हमारा 1 था, गुणे समय कितना है 5, दर हमें पता नहीं है, और बट्टा में हम कर लेंगे 100। ये देख लो, यहाँ से 5 के पहाड़ में कितना मर्तबा कटेगा, 20 पचे 100। ये 20 से 1 में गुणा कर दो, 20 बराबर आर हो जाएगा, आपका जो परसेंटेज हो जाएगा 20% हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न था, आशा करता हूं कि आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न में जो बोला गया है उतना अगर आप पढ़ लिए तो 100% प्रश्नों को कर लोगे, और यहीं पे जो है लोग फंस जाते हैं। प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। खास करके ऐसे प्रश्न होते बहुत इजी हैं, पर एग्जाम में यही गलती होते हैं, ठीक है। देख रहे हो, प्रश्न इजी लग रहा है, पर बनाने जाओगे तो यहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देने वाला है। जैसे आपको जितना बोला जाए उतना ही करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। इसमें कहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य होता है, यानी हम लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। ये कह रहा है कि 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है, तो मैंने बीच में बराबर दे दिया, ठीक है। कि कहा था कि 15 जो है वस्तु है उसका क्रय मूल्य जो है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो यहाँ से जो ये कट जाएगा कितने, 3 के पहाड़े में 5 मर्त में, और ये कट जाएगा 3 के पहाड़े में 4 मर्त में। यानी कि सीपी और अनुपात एसपी का हम अगर निकालेंगे तो देखिए सीपी का जो वैल्यू है ये बराबर के इस तरफ वाला हो जाएगा 4, और एसपी का वैल्यू इधर हो जाएगा आपका 5। आप देख लो, कोई सामान 4 रुपये में खरीदे हो और 5 रुपये में बेच रहे हो, आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट होगा। 4 का सामान आप किसी से 4 रुपये का सामान खरीदे हो और दूसरे कोई से 5 रुपये में बेच रहे हो, आपको लाभ कितना होगा, 1 रुपये का। कितने पर लाभ हो रहा है, तो 4 रुपये पर, क्योंकि आपने 4 रुपये खर्च किया है। कभी भी कॉस्ट प्राइस पे ही आपको लाभ मिलेगा। ये 4 के पहाड़े में काट दो, 25 चौका 100। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% इस पे का प्रश्न आपको एग्जाम हॉल वाला देगा, ठीक है। तो गलती नहीं करोगे, मुझे लगता है अब जो है आप लोग आसानी से ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस जो है समझ में आ रहा है तो मैं कहूँगा कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। डिसलाइक जरूर कर देना ताकि हमें पता चले कि हाँ, हम जो आपको सिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा है, अगर लगता है आपके लिए हमने मेहनत किया है, तो बिल्कुल ही आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, और आपके लिए हम इससे भी बेहतरीन क्लासेज बनाने की कोशिश करेंगे। नाबार्ड का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, नाबार्ड की जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 7, 7वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर, नाबार्ड का जो मुख्यालय है आपको याद रखना है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो है नारा क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का योजना का जो है नारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोगों को बताना है। यहाँ पे स्वस्थ धारा खेत हरा, स्वस्थ धारा खेत हरा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। भारत में करेंसी नोटों पर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, आप लोगों को बताना है कि 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि 17, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का जो है आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनिम बताइएगा यहाँ पे।
हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम हॉल में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं मॉडर्न, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है मॉडर्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही जो है स्पेलिंग की आपकी पहचान करनी है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है आपको कि ग्रामर कौन सा सही लिखा गया है। सबको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, गलत या सही इससे बहस नहीं है। आपको हर एक प्रश्न का राइट उत्तर कोशिश करो अपने मन से, तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो ग्रामर का मीनिंग आपको मालूम है, GRAMMAR, ग्रामर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, बात किया जाए 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे असम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चेक की जो है वैधता अवधि कितनी होती है। चेक की वैधता अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है, चेक की वैधता कितनी होती है। तो जिन्हें बताया है 3 महीने की, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महीना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है 15 व्यक्ति एक खाई को 10 दिनों में खोज सकते हैं। यदि यही काम 6 दिनों में पूरा कराना हो तो कितने व्यक्ति की जो है आवश्यकता होगी, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। प्रश्न जितना बोला है उतना ही आपको करना है। देखिए यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, खाई खोद रहे हैं। फिर कह रहा है कि 6 दिनों में हमें काम करना कराना है तो कितने आदमी लगेंगे। तो एमडीएच का जो फॉर्मूला होता है उसी पे तो लगाना है। ये देखो 6 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में कितना से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में 2 मरतबे, 3 के पहाड़े में 5 मरतबे, ये 2 के पहाड़े में कट जाएगा कितना, 5 मरतबे। तो 5 पचे 25, यानी कि आदमियों की जो संख्या होगी वहाँ पे व्यक्तियों की संख्या 25 व्यक्ति लगाएंगे तो 6 दिनों में ही वो काम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरलीकरण से रिलेटेड, 120 का 25% प्लस 300 का 15% कितना होगा। स्टार लगाइएगा, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। स्टार लगा के ऐसे प्रश्नों को नोट करो। देखिए 120 है और इसका 25% यानी कि 25 और बट्टे में आपको करना है 100। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस 300 का जो है आप लोगों को क्या करना है, 15/100। अब यहाँ से क्या करो आपको कि जो है 25 के पहाड़े में 4 मरतबे, ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 30। इसके आगे प्लस रखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटो, 15 तिया 45। 45 और 30 कितना होता है, आपका हो गया 75। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, औसत चैप्टर से रिलेटेड, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो है औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लगता है आपको। तो देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत जो है आप लोगों को यहाँ पे
अच्छे तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे पहले 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। इनके वर्गों का योगफल इनके वर्गों का जो है निकालना है, तो आप इसके वर्ग कर लो, फिर जोड़ दो, ठीक है? और बट्टा में कितनी संख्या है? 5 है तो 5 कर लो। ये 5 पचे 25, ये 4 चौका 16, 16 25, 16 और 25 41 और 41 और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर 9, 41 9 50 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 के स्क्वायर 1 तो 4 54 और 1 55, 55 बटा 5 करोगे आपका राइट उत्तर मिल जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मुझे लगता है आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड आपका प्रश्न है। यदि रोड को जो है ये लिखा जाता है तो बिट को जो है क्या लिखा जाएगा? देखिए हर एक प्रश्न कराऊंगा, हर एक प्रश्न करा दूंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। कोशिश करिए कि डेली ही जो क्लास आपको दिया जा रहा है बिल्कुल आप किया करिए। ये कब मिलेगा? जब आप हमारे क्लास को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है? तो सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो आपको डेली ही करना पड़ेगा। देखिए आर को लिखा है डब्ल्यू, आर कितने पे होता है 20 18 पे और डब्ल्यू 23 पे, यानी कि 5 जोड़ दिया। ओ कितना पे होता है 15 पे, टी कितना पे होता है 20 पे, यानी यहाँ पे भी 5 जोड़ा है। ए 1 पे, एफ 6 पे, यानी यहाँ पे भी 5 जोड़ा है। डी से आई लिखा है प्लस का 5। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सब में 5 प्लस 5 किया हुआ है, आपको भी प्लस 5 करना है। बी होता है पे 2 पे 5 जोड़ोगे तो 7 पे होता है जी। ई होता है 5 पे और 5 जोड़ोगे तो 10 पे हो जाएगा जे। ये होता है 1 पे, 1 में 5 जोड़ोगे, 1 में 5 जोड़ोगे 6 हो जाएगा एफ। टी होता है 20 पे, 20 में जो है आपको 5 जोड़ना है, वाई होता है 25 पे। ये देख लो कहाँ पे है, ये देख लो कहाँ पे है, जी 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 जे एफ वाई, जी जे एफ वाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि एक बिजली उत्तर की ओर 10 मीटर दौड़ती है, एक बिल्ली 10 मीटर जो है 20 मीटर उत्तर दौड़ रही है, फिर जो है दाहिने मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है, फिर जो है दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। अब वह जो है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको दिशा मालूम होना चाहिए। दिशा अगर मालूम है तो आप कर सकते हो। ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये आपका पश्चिम है। बिल्कुल आपको क्लियर जो है मैंने बार बार बताया हुआ है। अब जो है यहाँ पे क्या करो कि जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्तर जाना है, यानी यहाँ पे हो तो आपको उत्तर यानी ऊपर की तरफ जाना है 20। फिर यहाँ से दाहिने मुड़ना है तो यहाँ से आप दाहिने इधर जाओगे यानी कि 10। फिर यहाँ से दाहिने आपको 20 किलोमीटर जाना है तो दाहिने नीचे आओगे तो 20 मीटर ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब जो है वह अपने शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती यहाँ पे था, अब पहुंच गया है यहाँ पे, तो कितने दूरी पे है ये कितना दूरी है? तो यहाँ से देख लो, ऊपर जब 10 का है तो नीचे भी यही वाला है तो 10 का ही होगा, 10 मीटर दूर है। आप आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सादृश्यता से रिलेटेड प्रश्न है कि पेंसिल का संबंध लिखना से है तो चाकू का संबंध किससे है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आप कहिएगा कि जिस प्रकार पेंसिल से हम लिखते हैं उसी प्रकार चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं। आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या बताना है। लुप्त संख्या आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल ही इजी है। आप स्टार लगाओगे, लुप्त संख्या के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दो दो ठो देगा, ठीक है? तो गलती नहीं करोगे ये मेरा मानना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है? और गलती वहां पे होगा तो फिर जो है देख लीजिएगा। देखिए 3 से 6 लिखा है, 3 से 6 या तो 3 जोड़ दोगे या तो 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना का 6, 6 से 12 करना है तो 6 दूना का 12, 2 से गुणा करो। 12 से 24 करना है तो 12 में 2 से गुणा करो, 12 दूना 24। इसके आगे आप क्या करोगे, फिर 2 से गुणा कर दो तो यहाँ पे 24 दूना कितना हो जाएगा 48। अब देख लो 48 कहाँ पे है, अब देख लो 48 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका 100% सही उत्तर है, 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की जो है सिफारिश पर हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस जो है आयोग की सिफारिश पे हुई थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है कि
हिल्टन यंग जो है आयोग के द्वारा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सफेद क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो प्रश्न आप कर रहे हो यही प्रश्न आपको सिलेक्शन वाला है। तो बिल्कुल इसके राइट उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? स्टार लगाइएगा, ये बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयोग जो है इस समय कौन है? तो ज्ञानेश कुमार कहाँ पे हैं जी भाई? यहाँ पे ज्ञानेश कुमार तो है, ये नहीं है जी। यहाँ पे राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग एरर हो गया है, ज्ञानेश कुमार होना चाहिए। ये जो है आपके ज्ञानेश कुमार होना चाहिए, ये जो है टाइपिंग एरर है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों को मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सभी लोग याद रखोगे, हर एक एग्जाम में आने वाला जो है ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि एटीएम में पी का जो है अर्थ क्या है? सॉरी, एटीएम जो है, एटीएम में पी का अर्थ क्या है? पिन में। यहाँ पे पिन जो कोड होता है एटीएम में, उसमें जो है आपको पी का मतलब क्या होता है एटीएम पिन में? तो देखिए पिन का जो है मतलब क्या होता है आप लोगों को याद रखना है, पर्सनल। पी से क्या होता है? पर्सनल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स आपको बताना है, समानार्थी जो है बताना है हैप्पी का क्या होने वाला है। फिर कह रहा हूँ कि आपको ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिलेगा। अभी से जो है आप लोग हमारे से जुड़ जाओ, जो भी आपके 3 से 4 दिन का जो समय है इसमें आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको क्लासेज मिलेगा और 100% आप इस एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर रहे हो, इस बार टारगेट कर रहे हो, तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जॉयफुल अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक, फिलिंग इन द ब्लैंक। अब इसने कहा है सी टू द जो है टेम्पल एवरी मॉर्निंग, बताने की कोशिश करेंगे, सी टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अब इस वाट जो है खाली स्थान पे आपको भरना है, क्या होने वाला है? तो आप क्या भरोगे यहाँ पे, सी गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अगला प्रश्न आपके सामने है, करेक्टली स्पेलिंग, सही वाले जो है आपको वर्ड चुनना है। यहाँ पे कौन सा जो है करेक्ट जो है लिखा गया है वर्ड, स्पेलिंग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रिसीव, RECEIVE, बहुत बार ये एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द में आपका उत्तर बताना है, ए पर्सन हुज ट्रिस्ट टीथ, इसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा? फटाफट से आपके राइट उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डेंसिस्ट, डेंसिस्ट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एंटोनिम ऑफ गिव, एंटोनिम ऑफ गिव, गिव का जो है एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा टेक, गिव का क्या हो जाएगा? टेक। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, कह रहा है सरलीकरण से रिलेटेड प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको बेहतर तरीके से आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा,
एक बार फिर से कह रहा हूँ कि भाई साहब जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री क्लासेज दे रहा हूँ आपको सुबह से शाम तक, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि क्लास को एक बार लाइक शेयर ज़रूर करो, ठीक है? ताकि हर एक कोई के पास ये क्लास पहुँच सके। सबसे पहले 225 ये रूट में है, रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना होता है 625 का? 25। फिर भगे है तो भगे आप करो 5, फिर गुणे है तो गुणे 4, फिर प्लस के 20 है तो 20। सबसे पहले भाग होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले भाग का नियम लगाओगे, 25 में 5 से भाग दे दो, फिर गुणे 4 लिखो, फिर 20, 4 के गुणा कर लो 20 में तो 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 और 20 जोड़ दो तो 20 20 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया था। और मुझे लगता है कि आप आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितनी प्रतिशत कम है? ये प्रश्न होता है आपका एग्जाम का, ये लेवल है आपके एग्जाम का। अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर आपकी तैयारी मानी जाएगी और आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ रहे हो, तो ही आप ऐसे प्रश्नों को कर रहे हो, ठीक है? चलिएगा, अब चलते हैं और इस प्रश्न के राइट उत्तर किस तरीके से हम लोग करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, इसने कहा है कि ए जो है बी से जो है 25% अधिक जो है ए की आय बी से जो है 25% अधिक है, यानी कि बी की आय हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे 100। इससे 25% अधिक है किसका? ए का। तो 25% अधिक का मतलब हुआ कि 100 से 25 अधिक कर दो, 125 हो जाएगा। इसका जो है आपको अनुपात बना लेना है 25 के पहाड़े में 5 मर्द में, 25 के पहाड़े में 4 मर्द में, यानी कि 5:4। इसने कहा है तो बी की आय ए से जो है कितनी अधिक है, कितनी कम है? जो बी की आय है वो ए से कितनी कम है? यहाँ से देखो, ए की आय कितनी कम है बी से? ये जो है बी ए से कितनी कम है? तो 4 से 1 कम है, 5 जो है 5 से 4 1 कम है, कितने पे कम है? 5 से, क्योंकि ए से कहा है, और गुणे 100, यहाँ से 5 के पहाड़े में 20% जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुपात समानुपात के प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और जो है 25 पैसे के सिक्कों के जो है अनुपात दिए गए हैं। यदि कुल जो है राशि यहाँ पे दिया गया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की जो है संख्या हमें पता करना है। स्टार लगाइएगा, स्टार स्टार इसको कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले देखो 1 रुपया है, ठीक है हमारे पास, फिर इसके आगे कितना है? 50 पैसे हैं, फिर इसके आगे है 25 पैसे। आप देख लो इसके सिक्कों की संख्या कितना है पहले, तो ये है 5, ये है आपके 6 और ये है आपके 8। यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात में रख लेना आप। हम जो है यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के सामने 1 रुपया, इसको पैसा में बनाएंगे तो 1 रुपया ये हो जाएगा, 5 सिक्के हैं 1 रुपये का, तो कितने रुपया होगा? 5 रुपया हो जाएगा। उसके आगे यहाँ पे देखो 6, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे? अब आप देखो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3 रुपया। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपया हो जाएंगे? 2 रुपया। ये जो है आपको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है? एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना। ये कह रहा है नहीं भाई साहब, टोटल जो है रुपयों की संख्या 400 240 रुपया हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 और 3 8 और 2 10 रुपया हो रहा है, ठीक है? ये कह रहा नहीं, टोटल जो रुपया है ये हो रहा है आपका, जो है यहाँ से काट दो तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 24। इसने पूछा किसका है? 25 पैसे का। 25 पैसा कहाँ पे है? 25 पैसा यहाँ पे, यानी कि 8x। ये जो है एक्स में आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि 8 गुणे आपको करना पड़ेगा 24। 24 गुणे 8 कितना हो जाएगा? 24 गुणे 8, 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 19, कितना आ गया? 192 जो है सिक्के आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे देखिएगा, चाल और दूरी का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय से वापस आता है, तो इसके बीच जो है औसत चाल बताना है। औसत चाल का फॉर्मूला आपको बेहतर तरीके से जो है याद होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? मैंने अब औसत चाल बराबर आपको फॉर्मूला क्या बताया था? आपको औसत चाल का फॉर्मूला मैंने बताया है कि 2ab बटा a + b, यही फॉर्मूला बताया था आपको, 2ab बटा a + b।
ए मतलब होता है प्रथम चाल, बी मतलब होता है द्वितीय चाल। आपको यही बस कर देना है। यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे पहली चाल कितना है, 12 है। दूसरी चाल कितनी है, 8 है। 2a भी होता है ना, तो 2 भी रखना पड़ेगा। और बट्टा में इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 20 को जोड़ दो, 8 और 12 को जोड़ दो, 12 8 20। यहाँ से काट दो, 4 के पहाड़े में 4 पचे 20, 4 के पहाड़े में 2 मरतबे नहीं कट रहा है, यहाँ पे गुणा कर दो। 2 दूना का 4, 4 में 12 से 12 चौका 48, 48 बट्टा 5 कर दो, कितना हो जाएगा ये, 5 नवा 45, 5 छक्का 30। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो आपको 100% जो है परेशान करने वाला चैप्टर है। 100% ये आपको दिक्कत करता है, ये मुझे पता है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देख लेते हैं। 10,000 रुपये पर जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जो है और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिएगा ये प्रश्न घुमा दिया है। इसने बोला कि 10,000 रुपया है, इस पर जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है क्या होने वाला है, ये हमें बताओ। हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई साहब सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंतर बराबर होता है P इंटू आर बट्टे 100 गुणे आर बट्टे 100। ये जो है अंतर निकालने का फॉर्मूला है। आपको ये अगर याद है फॉर्मूला तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपके पास मूलधन दिया है, दर दिया है और समय 2 वर्ष दिया है, इसलिए r/100 2 बार मैंने लिख दिया। अब ये आप लिख लेना आप लोग। अब जो है यहाँ से निकाल लो, मूलधन कितना दिया है आपको 10,000 गुणे आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 और बट्टा में आप कर लो 100, फिर आर का वैल्यू 10 बट्टा में 100 कर लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 10 में 10 से गुणा कर दो, 100 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए लाभ और हानि का है। ये आज का होमवर्क रहेगा। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 500 रुपया और इसे जो है 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद जो है बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितने में बेच रहा है ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग 100% सभी लोग उत्तर देंगे। आपको जो है इसका राइट उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगले जो है क्लास में हम इसका सॉल्यूशन भी करा देंगे, आप जो है घबराइए मत। तो सभी लोग पहले कोशिश करो कि इस प्रश्न के राइट उत्तर खुद से दो, ठीक है। तो अभी तक जो है आपने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करके रखिए। ऐसे क्लासों के लिए 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।